सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सिस्टम नाकाम हो चुका है, मगर हुकूमत यही रहेगी। ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज साहब 18 घंटे काम करते हैं, घर का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मईशत चल रही है, ना सियासत, मगर हुकूमत यही रहेगी। पाकिस्तान 75 साल से कुछ नहीं कर सका, ना अब कुछ कर पा रहा है, मगर हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ 13 साल वजीर आला रहे और अब 4 साल से वजीर आजम है। इन 17 बरसों में कोई बड़ी तब्दीली या इनकलाब ना आया, मगर हुकूमत इन्हीं की रहेगी। 17 बजट आ चुके, मईशत में कोई बदलाव ना आया, मगर यही हुकूमत सबसे अच्छी है, यही रहेगी। पिछले 17 बरसों से कोई ढंग का बल्दियाती कानून नहीं बन सका, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल सके, मगर हुकूमत यही रहेगी। जनरल मुशर्रफ ने डिप्टी कमिश्नर खत्म करके इख्तियारात जिले कौंसल और मेयर्स को दिए थे। शहबाज शरीफ ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर बहाल कर दिए, मगर इनका निजाम की खराबी में कोई कसूर नहीं। वजीर आजम और इनकी काबीना अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज हुकूमत विफाक में 5 बजट दे चुकी, कई आईनी तरमीम कर चुकी, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया, मगर वो सबसे बेहतर वजीर आजम है। वो पूरे 5 साल वजीर आजम रहेंगे। काबीना एक मजबूत और मुत्तहद टीम का नाम होता है। यहाँ वजीर काबीना के अंदर नहीं, खुलेआम लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, मगर काबीना और वजीर आजम यही सबसे बेहतर हैं, यही चलेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस साल बम्पर फसल हुई है, पर क्या करें, गंदुम महंगे दामों दरामद करनी पड़ गई है। सस्ते दामों अपने जमींदारों से नहीं खरीद सके, मगर इस हुकूमत की पॉलिसियां शानदार हैं। इसे चार्जशीट कैसे किया जा सकता है? यही हुकूमत 5 साल ऐसी ही शानदार पॉलिसियां बनाती रहेगी। हर साल दावा किया जाता है कि चीनी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना चीनी बरामद करने की इजाज़त दे देते हैं। साल के आखिर में चीनी कम पड़ जाती है तो महंगे दामों दरामद की जाती है, मगर ये कोई स्कैंडल थोड़ा है। हुकूमत की ईमानदारी और अक्लमंदी पर शुबह करना भी गुनाह है, इसलिए हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर आजम, सेक्रेटेरिएट और 5 वज़रा के दरमियान तनाव की खबरें बिल्कुल झूठी हैं, इसलिए यही हुकूमत पूरी ताकत और रफ्तार से 5 साल पूरे करेगी। एक जूनियर और टेक्नोक्रेट वजीर को वीटो पावर हासिल होने की खबर सिर्फ हवाई है। ये हुकूमत बेहतरीन दिमागों पर मुश्तमिल है, यही हुकूमत चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत और मुक्तदरा ने बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देने के लिए SIFC ताकतवर वन विंडो बनाई, मगर ये इतनी मौसर क्यों साबित न हो सकी? जिम्मेदार नौकरशाही है, मगर हुकूमत यही रहेगी। ये अपने 5 साल पूरे करेगी। वजीर आजम लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं, कई घंटे मेहनत करते हैं, मगर फैसला नहीं करते, कमेटी बना देते हैं। तेज तरीन फैसले न करने के बावजूद हुकूमत यही रहेगी। वजीर आजम ने आज तक न तो किसी बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, न अपने माशी विजन और प्रोग्राम की मनसूबाबंदी बयान की है, मगर इसके बावजूद वजीर आजम यही सबसे बेहतर है। वो 5 साल पूरे करेंगे। लोग ख्वाह अफवाहें उड़ाते हैं कि एक काबीना और दूसरी सुपर काबीना है, फैसले सुपर काबीना करती है। जाहिर है ये सब गलत है, इसलिए वजीर आजम और इनकी काबीना इसी तरह सलाह मशवरे करके मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अपने 5 साल पूरे करेंगे। विफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत में दूरियां झूठी कहानियां हैं, इसलिए वजीर आजम को कोई खतरा नहीं। निज़ाम खराब है, तबाह हो चुका है, मगर मुक्तदरा और वजीर आजम न सिर्फ एक सफ़े पर है, बल्कि अब तो वो निसाब का हिस्सा हैं। इसलिए हुकूमत पूरे 5 साल इसी तरह चलती रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर बहुत मिलनसार और सबके साथ मिलकर काम करने में बेहतरीन है, इसलिए इनका वजीर आजम रहना ही बेहतर है। 5 साल वही रहेंगे। आम तौर पर वफाकी काबीना में मुंतखब लोग ज्यादा होते हैं और वही अहम होते हैं, चंद लोग टेक्नोक्रेट होते हैं। वजीर आजम की अपनी मर्जी से बनाई गई काबीना में टेक्नोक्रेट और पुराने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स की तादाद और आवाज सब पर भारी पड़ती है, मगर वजीर आजम की कारकर्दगी और काबीना का चुनाव जबरदस्त है, इसलिए हुकूमत यही रहेगी। काबीना में एक ही खानदान के 4 रिश्तेदार और करीबी दोस्त और दूसरे खानदान के 2 करीबी रिश्तेदार और कई करीबी दोस्त फैसलाकुन हैसियतों के मालिक हैं, मगर ये बेहतरीन काबीना और सेटअप है, इसलिए 5 साल यही सेटअप काम जारी रखेगा। मुख्तलिफ तरक्याती इदारों और महकमों के चीफ इंजीनियर्स की तकर्री कौन से अहम लोग करवा कर बाकी सब तकर्रियां मेरिट पर करते हैं? इस तरह के सवाल इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर ईमानदारी, शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। इसलिए सबको वाज़ेह पैगाम है कि शहबाज हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी।
वजीर आजम इस कदर मेहनती हैं कि मुंह अंधेरे उठते हैं। दफ्तरी औकात से पहले ही वो 3 मीटिंग्स कर चुके होते हैं। ऐसा वजीर आजम ढूंढने से नहीं मिलता। वो 5 साल पूरे करेंगे। इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आजम न दफ्तर खारजा की तरह हफ्तावार ब्रीफिंग देकर अवाम को एतमाद में लेते हैं और न ISPR की तरह मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर तबसरा करते हैं। हालांकि वजीर आजम अवाम को आगाही की फरामी के पाबंद होते हैं, मगर इस लग्जिश के बावजूद वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बाकी तो गैर जिम्मेदारी से ब्लंडर करते रहे हैं। लग्जिशों का क्या है, वो सबसे अच्छे और बेहतरीन वजीर आजम है। वो पार्लियामान में कम जाते हैं और बहुत ही कम पार्लियामान के सामने पॉलिसी बयान देकर किसी को एतमाद में लेते हैं, मगर ऐसा करना कोई जरूरी भी नहीं। इसलिए वजीर आजम वही रहेंगे और इनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजों की मंजूरी की समरी ज़ेर इल्तवा पड़ी है। वजीर कानून, वकला और का ताकतवर ग्रुप और मुक्तदरा के हामी इस पर सदर साहब से खफा लगते हैं और ये पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वजीर आजम अपने इख्तियार के तहत जजों का तकर्रुर करेंगे। सदर की मंजूरी अगर हुई तो मजबूरी के तहत होगी। सदर और वजीर आजम के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वजीर आजम यही रहेंगे। अलबत्ता सदर जरदारी के मुस्तकबिल पर सवाल जरूर उठ सकता है। नए सूबे बनाने के मंसूबे पर न सदर जरदारी को पहले बताया गया, न इनसे मशवरा करना जरूरी समझा गया। हालांकि सबसे मुतनाज़ा अमर सिंध की तकसीम पर बात करना है। सिंध में हुकूमत सदर जरदारी की जमात की है, मगर वो बेखबर हैं। वजीर आजम ऑन बोर्ड हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं, जबकि सदर पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेट या तन्हा हो चुके हैं। एक बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे।